जैसा आप जानते हैं, पानी बरसता है तो वो जो भी बूंद पड़ती है एक यात्रा में चल देती है। नाली बनती है, नदी जुड़ती है, बहती रहती है, समुद्र जुड़ जाती, शांत हो जाती। एक सिद्धांत विज्ञान ने दिया कि सभी ये अपने सेंट्रिक को चलते हैं, चाहे पानी हो, चाहे ये बिजली हम देख रहे हैं, सबका ध्येय यही है कि जो चीज़ जहाँ से आई है उस वहीं पहुँचना है। आप देखते हैं नदी बहती रहती है, जब समुद्र जुड़ जाती है शांत हो जाती है। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। हम उस परमात्मा से आए और उसमें जुड़ जाएंगे, शांति मिलेगी। चाहे हम यहाँ कितना ही प्रयास करें, शांति प्राप्त नहीं होती। परमात्मा क्या है? परमात्मा सत है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा आनंद है। सत्य क्या है? सदैव रहना चाहता, सदैव है। चित्त ज्ञान आनंद। हम में भी यही कामनाएं रहती है। हर व्यक्ति में यही कामना होती है, मेरी मौत न हो, मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, सदा आनंद में रहूं, और प्रयास करता है। लंबी आयु के लिए दवाइयों का सेवन करता है, ज्ञान प्राप्त करने के विद्यालय में जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, आनंद के लिए धन इकट्ठा करता है। लेकिन न दवाइयों से काम चलता है, मृत्यु आती है। न इस ज्ञान के पढ़ने से शांति में संतुष्टि होती है, समाधान होता है। न इस धन से कितना ही धन कमा लें, शांति नहीं मिलती। हम इच्छा क्यों आती है? क्योंकि हम उसके अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। स्वभावतः जो गुण उसमें है वो मुझ में भी हैं। मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी कोई मौत नहीं हो, मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जीवन आनंद से कट जाए। करना क्या है? मुझे वो अवस्था प्राप्त करनी है जहाँ मेरी मौत न हो, शाश्वत जीवन हो जाए मेरा, जहाँ हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहाँ सदैव आनंद हो। इसी के लिए प्रयास करता हूँ। एक यात्रा है जो हमें यहाँ से लेकर के परमात्मा तक करनी है, उसमें जोड़ना है। जहाँ जुड़ जाएंगे तो उसका सत्य, उसका चित्त, उसका आनंद हम भर जाएगा। जैसे आप देखते हैं, एक बूंद आसमान से बादलों से गिरती है, नीचे समुद्र। बूंद समुद्र देखती है, कहाँ समुद्र नीचे है, कितना बड़ा है, कितना गहरा है, नहीं जानती। जुड़ जाती है, समुद्र बन जाती है, और उसे मालूम है समुद्र कितना बड़ा है। ऐसे हम भी जुड़ जाएंगे तो परमात्मा के सारे गुण हम में आ जाएंगे। इस यात्रा को हमारे शास्त्र ने ओम नाम दिया, प्रणव। इस जो यात्रा है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पुनः जाने की जो यात्रा है, उसे प्रणव कहा, ओम कहा। ओम की 4 मात्राएं होती हैं, अ, उ, म, अर्धमात्रा। इन 4 अक्षर से मिलकर के ओम बनता है। इन चारों के अर्थ अलग हैं। आ से संसार में आना, परमात्मा से। ऊ से यहाँ रहना, माँ से मृत्यु। एक अर्धमात्रा और रह जाती है। भाई मृत्यु से ही काम चलेगा नहीं।
मुझे जोड़ना है उस परमात्मा से। यह मात्रा जो है जोड़ती हुई परमात्मा जोड़ती है। होता क्या है, मृत्यु के बाद मृत्यु होती है, लेकिन अर्धमात्रा पूरी नहीं कर पाता मैं। मेरा जन्म हो जाता है, जन्म हो गई, मृत्यु हो गई, फिर जन्म हो गया, फिर मृत्यु हो गई। मैं उस परमात्मा जोड़ नहीं पाता। जुड़ जाता जो संतुष्टि आती, समाधान आता, जीवन आनंद भर जाता। कारण क्या है, क्यों नहीं जुड़ पाता? गीता में आप पढ़ते हैं, जो भी मैं कर्म करता हूँ संस्कार बनता है उसका। वो संस्कार जो हैं इस अर्ध मात्रा में जमा होते रहते हैं। इन संस्कारों के वजह से वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे आपके बिजली आती, एक कनेक्शन है बिजली का खंभे से लगा है यहाँ आपके घर तक, उसमें कहीं कार्बन आ जाए तो बिजली करंट नहीं बनता। ऐसे ही हमारे कर्मों के संस्कार से कार्बन बन जाता है और मेरी यात्रा अधूरी रह जाती। मैं उस परमात्मा न जुड़ करके एक नया रास्ता बन जाता है मेरा। मृत्यु हो गई, यहाँ जन्म हो गया, फिर मैंने कर्म किए, संस्कार बने, फिर अवरुद्ध हुआ। ये जन्म मृत्यु का इस मेरा चक्र बन जाता है। इसमें दुख और शांति क्लेश ही हैं। कितना ही प्रयास करूँ, कितना ही प्रयास करूँ, शांति नहीं मिलेगी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। कारण वो मेरा चक्र पूरा नहीं हुआ। यदि मैं परमात्मा जुड़ जाता तो मेरा चक्र पूरा हो जाता, कोई शांति मिल जाती, मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता। चक्र पूरा न होने से नया चक्र बन गया, जन्म और मृत्यु का चक्र बन गया। इसी में घूमता रहता हूँ। कारण क्या है, उपाय क्या है? गीता भगवान कृष्ण बतलाते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म योग नहीं है, लेकिन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो फल का चिंता हम करते हैं वही संस्कार बनाता है। संस्कार का मेरा मार्ग अवरुद्ध होता है। ये अवरोध न रहे जीवन मेरे में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अहम में ये विकार भर गए हैं। इन विकारों से मेरा ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। करूं क्या? हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों ने इसका उपाय बतलाया कि भाई 3 तरह की साधना हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन 3 साधना करने से आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। जो अवरोध हैं उसमें मेरी अर्धमात्रा में समाप्त हो जाएंगे। कर्म क्या है? जो मैं इंद्रियों के द्वारा मन के संयोग से जो कर्म करता हूँ उसे हम कर्म कहते हैं। इन कर्मों करने से मेरा ये मन जो है पवित्र होता है, स्थूल से ही पवित्र होता है। उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है। उपासना करने से मेरा जो बुद्धि है निर्मल होती है और ज्ञान से मेरा कर्म छूट जाता है। ये 3 साधना, कई बार कर्म करना है, उपासना जानना है और ज्ञान प्राप्त करना है। ये 3 आप काम कर लेंगे तो आपका रास्ता खुल जाएगा, आप पूर्ण प्राप्त कर जाएंगे। कर्म से स्थूल पवित्र होगा, उपासना सूक्ष्म पवित्र होगा और कारण ज्ञान से पवित्र होगा। ये 3 साधना मुझे करनी होंगी। कर्म क्या है? जैसे मैं जानता हूँ, राम का नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, कथा इत्यादि सुनना,
तीर्थ यात्राएं करना, यज्ञ इत्यादि करना, ये सारे कर्म हैं। इन्हें काम क्या है? मेरे स्थूल को पवित्र करना। इसके बाद काम आता है उपासना का। उपासना जाते नहीं, वो इतना ही का छोटे मैंने तो जाप कर लिया, भाई मेरा काम जाप करना था, मैंने कर लिया। लेकिन हमें से आगे भी जाना है, उपासना में जाना है। उपासना क्या है? उपासन। कर्म क्या है? उपासना क्या है? कर्म है, जैसे आप जानते हैं मंदिर में बैठा हूं मैं, मेरे साथ भगवान की मूर्ति है, एक दूरी है मुझ में परमात्मा में। उपासना क्या है? मैं अपने मन में बैठा हूं, मैंने गुरु को अपने मन में बैठा लिया, उपासना पास पास दोनों हो गए। जो दूरी मंदिर में थी वो वहां नहीं रही। मैं घर में जाप कर रहा हूं, जाप अलग है लेकिन ईश्वर अलग है। उपासना में क्या? दोनों को शामिल कर लिया, दोनों इकट्ठे हो गए। परिणाम क्या हुआ? जैसे आप जानते हैं लोहार की भट्टी जल रही है, लोहा रख देता है उस पर। उपासना से अग्नि के संपर्क से लोहा गर्म होता है, और गर्म होता है, और गर्म होता है। ऐसा वो आती है जहाँ लोहा भी अग्नि बन जाता है। जो का अग्नि करता है वो लोहा करता है। ऐसे ने कहा कि भाई कर्म उपासना से जाने के बाद तुम उस संपर्क में जाओगे, नज़दीकी होगी, नदी तुम्हें उसकी गुण भरेंगे, तुम्हें ज्ञान भरेगा, और ये ज्ञान बतलावेगा भाई मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला कोई और है। जो कर्तापन मेरे अंदर था कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतना किया, मैंने इतने जाप किए, मैंने इतने किए, मैंने इतना किया, वो सब पीछे रह जाएगा। कहेंगे नहीं भाई मेरा नहीं, ये उसने कराया था। मेरा अहम निर्मल हो गया, उपासना से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, कर्म से मेरा स्थूल पर शरीर पवित्र हो गया। तो कर्म उपासना ज्ञान के करने से मेरे शरीर के सारे अंग पूरे हो गए, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं जानता हूं कर्म करने वाला मैं नहीं हूं। वो चाहता है ऐसा कर्म कराता है, संस्कार नहीं बनता। मैं करता हूं, मैं करता बनता हूं। मैं नहीं कर रहा भाई, वो कराता है मुझसे, मैं नहीं जानता, मैं करता नहीं हूं, तो संस्कार नहीं बनता। जैसे एक सैनिक है, सेना में है, छुट्टी आता है घर, किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई में गोली मार देता है, आदमी मर जाता है, वो कल्पित हो जाता है, अपराधी हो जाता है, सजा होती है। वही सेना में बॉर्डर पर है, उसके सेनापति ने आदेश दिया गोली चला दो, गोली चला दी, 10 आदमी मर गए। वहाँ वो वीर कहा जाता है। यहाँ अपराधी हुआ, वहाँ वीर हुआ, काम दोनों में एक ही हुआ। यहाँ भी आदमी मरा, वहाँ भी आदमी मरा। एक आदमी मारने से मैं कल्पित हो गया, सजा हुई मुझे। एक 10 आदमी मारने मुझे इनाम मिला। कारण ये मैंने स्वयं मारा था, इसे अपने क्रोध के वश में आकर मैंने से मारा था, इसलिए मैं अपराधी हूँ। वह मैं नहीं मारा, मेरे अफसर का आदेश था गोली चला दो, मैंने चला दी। वहाँ अपराधी नहीं, भाई अफसर ने कहा था, मैंने चला दी। मैं करने वाला नहीं, अफसर का आदेश। वहाँ मैं करता नहीं, यहाँ मैं करता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, करता ही नहीं। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, भाई कर्म से निर्लिप्त हो जाओ। कर्म तो करना होगा, लेकिन करता मत बनो। ये संभव नहीं होता। कोई भी काम मैं करता हूँ, पहले सोचता हूँ इस काम करूँगा तो इससे लाभ होगा मुझे, लाभ नहीं होता, करता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तो ये नहीं सोचना है, तुम्हारा काम तो कर्म करना है, लेकिन विचार पहले आता है फल का। कारण जैसे आप देखते हैं, ये छोटा बाल शिशु है, पालने में पड़ा है, हाथ पर चला रहा है खूब,
लेकिन संस्कार नहीं बन रहा, हाथ पे चल रहे उसके, संस्कार नहीं बन रहा। वही बच्चा बड़ा होता है, उसका अहम जागृत हो जाता है। अब कोई चीज़ देखता है, मांगता है, मिल जाती खुश हो जाता है, नहीं मिलती क्रोध करता है। यहाँ से उसके मन ने काम करना शुरू कर दिया, वो जो कर्ता पढ़ाना शुरू हो गया, धीरे धीरे कर्ता बन गया, कर्ता बन गया भोक्ता बन गया। कर्ता नहीं बनता, भोक्ता नहीं बनता। कैसे? जिस भगवान कृष्ण का पहले ज्ञान प्राप्त हो जाए, तीन तरह ज्ञान होता है, एक अनुमान, एक प्रमाण, एक प्रत्यक्ष। अनुमान, मैं अनुमान कर लिया कि समुद्र, मैंने गांव का तालाब है, मैंने देख लिया कि इससे बड़ा होगा समुद्र। प्रमाण, पुस्तकों पढ़े मैंने, इतना बड़ा है, इतना है, तभी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। प्रत्यक्ष दिखा दिया, समुद्र किनारे खड़ा हो गया, तब अरे भाई तो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। ऐसे ये तीन ज्ञान होते हैं, अनुमान, प्रमाण और प्रत्यक्ष। जब तक प्रत्यक्ष नहीं कर लेता, वास्तव पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ऋषियों ने ये प्रयास किया कि वह पूर्ण देखूं वास्तव में करने वाला कौन है। यहाँ कौन करने वाला है? क्या मैं कर रहा हूं या कोई और मुझसे करा रहा है? साधना दी, साधना काहे के लिए? वहां पहुंचने के लिए, जहां वहां पहुंचकर देखूं वास्तव में करने वाला कौन है। आप जानते हैं समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। कभी साधना का ये था कि भाई हिमालय चले जाओ, कभी साधना का ये था संन्यास लो। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, ऐसे अवस्था बदलती रहती है। आज विज्ञान का युग है, समय बहुत कम है हमारे पास, लेकिन हमें करना है क्यों? हमारी इच्छा होती है मिलने की। इसी से इसमें भी सुधार हुए। आप जानते हैं पहले एक यात्रा में महीनों लग जाते थे, आज वही यात्रा घंटों में आ गई। कारण विज्ञान। ऐसे ही ये तरक्की अध्यात्म में भी हुई, जो लंबी लंबी यात्राएं छोटी हो गई। ऐसे अध्यात्म में तरक्की ये हुई कि हम बिना किसी प्रयास के इसे प्राप्त कर जाएं। हमारे ऋषियों ने ये प्रयास किया कि साधना सरलतम हो। ऐसा नहीं कि विद्वान ने ये साधना कर सके, साधारण व्यक्ति से साधना कर सके। ऐसी माताएं कुछ नहीं जानती, वो भी साधना कर सकें। ऐसे भाई पढ़े लिखे नहीं, वो भी साधना कर सकें। जात पात का भेद नहीं हो, सबके लिए हो, सबके लिए हो, क्योंकि सभी चाहते मिलना। परमात्मा हमारा पिता है, हर एक की इच्छा मिलने की होती है। हम क्या करते हैं? पिता से मिलने क्या करते हैं? हम इच्छा हो पिता से मिलना है, मिल लेते, हाल देर नहीं लगती। हमारे में परमात्मा मिलने की इच्छा भी होती है, लेकिन ये विकार भरे हैं, इनसे मैं वहां नहीं पहुंच पाता। वेश बनाता हूं, कपड़े बदलता हूं, कपड़े गिरवा कर ले, या मैंने घर छोड़ दिया, या मैंने खाना छोड़ दिया, या मैंने और उपाय किए, इनसे परमात्मा नहीं मिलता। जब तक आपके अंदर इच्छा पैदा नहीं हो जाए, आप में लालसा पैदा हो जाए, मुझे मिलना है परमात्मा से, तो मिलेगा। कारण क्या है? ये प्रकृति और आत्मा, हमारा योग दो से होता है। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं प्रकृति और आत्मा का संयोग है। ये शरीर प्रकृति है, अंदर शक्ति जो है आत्मा की है। इस प्रकृति में विकारी विकार हैं, प्रकृति में समस्याएं, प्रकृति में जन्म है, मृत्यु। आत्मा में प्रवेश कर जाओ तब न वहाँ समाधान है आत्मा में, वहाँ सत्य है, वहाँ आनंद है, वहाँ पूर्णता है। ऋषियों ने यही प्रयास किया
तो ये जो कर्म उपासना ज्ञान 3 साधना जो हैं, इनको कैसे ही छोटा किया जाए जिससे वो इसे कर सके। आप देखते हैं जैसे होम्योपैथिक गोली, एक छोटी सी गोली होती है, तो उन्होंने क्या किया, उसमें तत्व भर दिए और गोली काम करती है। ऐसे ये प्रयास किया गया, ऐसे ये प्रयास किया गया कि साधना ऐसी हो जो छोटी हो, घंटों की नहीं हो। समय नहीं हमारे पास, उन्होंने कहा 6 घंटे साधना करो, टाइम ही नहीं है हमारे पास, गृहस्थी काम कैसे करेंगे। इतना खोज की, साधना छोटी छोटी हो, सरल हो, सबके लिए हो। इसमें बहुत खोजें हुई हमारे गुरु महाराज ने। जैसे आप जानते हैं एक कैप्सूल आता है, उसमें 3-4 दवाई मिली होती हैं। बुखार आ गया उसकी दवाई से मिली है, सिर में दर्द उसकी दवाई से मिली है, खांसी उसकी दवाई से मिली। एक कैप्सूल बना दिया कई दवाई जोड़ करके। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने भी कर्म उपासना ज्ञान तीनों को जोड़ करके साधना दी, जिसमें कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है। एक कैप्सूल बना दिया जिसे हर आदमी ले कर सके, और कहा कि भाई 24 घंटे होते हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारी समस्याएं हैं। उन्होंने 23 घंटे गृहस्थी के लिए, गृहस्थी 23 घंटे करो, ईश्वर का नाम मत लो, लेकिन आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 1 घंटा ईश्वर दे दो। अपने टाइम टेबल में ऐसा काम कर लो कि 1 घंटा ईश्वर के लिए, 23 घंटा संसार के लिए। 1 घंटा जो आप दे देंगे, जैसे मैंने कहा कि जो कैप्सूल जो दवा दी है, वो 1 घंटे में ही अपना काम करना शुरू कर देगी। जरूरत नहीं पड़ेगी आप कर्म अलग करें, उपासना अलग करें, ज्ञान अलग करें, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक कैप्सूल आप ले लेंगे, सारा काम अपने आप हो जाएगा। बुखार भी कम होगा, सिर का दर्द भी कम होगा, खांसी भी कम होगी। ये कैप्सूल दे दिया साधना का। इस साधना में कर्म भी है, उपासना भी, ज्ञान भी है। इसे हम करते रहेंगे तो बिना किसी प्रयास के हमारे तीनों जो साधना का तत्व है मिलता रहेगा। इससे मेरा अंतर पवित्र होगा, मेरी बुद्धि निर्मल होगी, मेरा अहम निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा, मेरा अहम निर्मल होगा। ये तीनों साधना इसके करने से तीनों चीज़ें स्वस्थ चलती रहेंगी साथ साथ, अलग से कुछ भी नहीं करना होगा आपको। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी कि भाई साधना एक कैप्सूल है, इसे आप एक समय ले लेंगे। जैसे आप दवा खा लेते हैं, फिर चाहे आप सोएं, चाहे बैठें, चाहे काम करें, दवा अपना काम करती रहती है। ऐसी एक मेडिसिन है, औषधि है ये साधना। इससे आप कर लेंगे तो बिना किसी प्रयास के, चाहे आप दिन में कितना ही काम करें, साधना अपना काम करती रहेगी, आप अपना काम करते रहेंगे। रात को सोच समय कर लेंगे, शाम कर लेंगे, रात को साफ शांत ध्यान चलता रहा। सवेरे कर ली, दिन भर हो गया, शाम कर ली, रात भर हो गई। 24 घंटे की इसमें साधना आ गई। और आप बड़ी सरलता से देखेंगे, ऐसी नहीं कि मैं कह रहा हूँ और परिणाम क्या होगा, परिणाम आप देखेंगे। आज आप हैं, अपनी अवस्था जानते हैं, भाई मुझे क्रोध आता है, काम है, लोभ है, मोह है, सबको भरे हुए मुझ में। लेकिन कुछ दिन साधना करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे भाई मुझे क्रोध की मात्रा कम हुई, लोभ की मात्रा में कम हुई, काम जितने विकार थे उनमें कमी आ रही। आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अंधी भक्ति नहीं, आप देखेंगे हाँ मुझे परिवर्तन हुआ है, साधना काम किया है, ये आप देखेंगे। वो चीज़ प्रत्येक साधना हमारे गुरु महाराज ने दी कि साधना को आप करते रहेंगे तो आप स्वयं देखेंगे हाँ मुझे कितने परिवर्तन हुए। है क्या साधना, है क्या? जैसे आपसे कहा गया एक आसन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा विचार करें परमात्मा प्रकाश हम अंतर भर रहा है। परमात्मा को अपने अंतर बैठाना है, बाहर पर काम चलेगा नहीं। विचार करें आप, आपको प्यास लगी है, पानी पानी आप कहते रहें, प्यास तो मिटेगी नहीं।
आप पानी में खड़े भी हो जाएं, प्यास नहीं मिटेगी। करना क्या होगा, एक गिलास पानी पीना होगा आपको, पी लेंगे प्यास मिट जाएगी। ऐसे ये साधना परमात्मा को भरना है अपने में। जैसे पानी आपने पिया, मिट गई प्यास, ऐसे साधना का ध्येय यही है कि परमात्मा को अपने भरना। ये प्रकाश माध्यम है, इसके माध्यम से गुरु की शक्ति, परम शक्ति हमें भरती है, हमारे मन में भरेगी, हमारी बुद्धि में भरेगी, हमारे अहम में भरेगी, और बड़ी सरलता से हम, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम निर्मल हो जाएंगे। गीता में पढ़ते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, गीता भगवान उपदेश देते हैं, भाई तेरा कर्म क्या है तो कर, लेकिन 17 अध्याय तक ज्ञान देने में उसका मोह दूर नहीं होता। यहाँ तक विराट स्वरूप देखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान कहते, अर्जुन कहता मैं भगवान करूँ क्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ करना क्या है। तब वो कहते भाई एक अर्जुन तो एक काम कर, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू। तो एक काम कर, अपने मन को मेरे मन जोड़ दे, अपनी बुद्धि में जोड़ दे, अपना अहम जोड़ दे। सर्वधर्मा प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ दे, जुड़ जा मुझसे। जहाँ जुड़ जाएगा मैं तुझे भर जाऊंगा, तेरे सारे विचार मिट जाएंगे, जीवन का रहस्य सहज प्राप्त हो जाएगा। साधना का ध्येय है परमात्मा गुरु को अपने भर लेना, क्योंकि संसार जो प्रकृति है बड़ी विकट है, इसे निकलना आसान काम नहीं है। किसी गोद में बैठ जाए आप, कोई गोद में आपको ले ले बाहर बिठा दे, आप पानी में डूब रहे हैं, किसी ने गोता लगाया, पकड़ा आपको गोद में लिया, बाहर खड़ा कर दिया, आप पानी बाहर आ गए। ऐसे प्रकृति से निकलना आसान काम नहीं है। संत की संगति में जाते जाते वो हमें गोद में ले ले और बाहर निकाल दे, तो प्रकृति निकल सकते हैं, अन्यथा प्रकृति निकलना आसान काम नहीं है। चाहे कितना ही शास्त्र पढ़ लें, कितना ही वेद पढ़ लें, कितना ही और कुछ साधना कर लें, प्रकृति निरपेक्ष होना आसान काम नहीं है, सहज नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, सब धर्मा प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। छोड़कर मेरी शरण हो जा, और उपाय कोई है नहीं, मैं तुझे बाहर निकाल दूँगा। हमारे गुरु ने कहा कि भाई ये साधना के द्वारा मैं तो मन में बुद्धि में मैं भरूँगा, तो मैं जोड़ूंगा अपने से, और जोड़कर बड़ी सहजता है तो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, जो कठिन साधना से प्राप्त नहीं होती, इस साधना प्राप्त हो जाएगी। वही साधना हमने आपने समय की है। करना क्या है, आप जानते हैं, आज स्नान कर लें, कल नहीं करें तो काम चलता नहीं। एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, एक दिन जाए, फिर 8 दिन नहीं जाए, फिर कभी चला गया, फिर छोड़ दिया, तो पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे हमें भी करना क्या है, साधना कंटिन्यूटी, साधना लगातार हमें करनी है। घर में सुबह शाम रोजाना बैठना है। यदि आप चाहते हैं ये मेरे संसार का आवागम मिट जाए, वो जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त हो जाए, तो ये करना होगा, सुबह शाम आप ध्यान में बैठेंगे, जो साधना आप इस समय की है वो साधना घर पर बैठ कर करेंगे। इसे और सरल किया गुरु महाराज ने। उन्होंने कहा भाई सामूहिक समस्या और साधना भी आवश्यक है। सामूहिक, जो शहर में वाले 10 आदमी हैं, 10 आदमी एक जगह बैठ के साधना करें। जैसे इतने आदमी यहाँ बैठे हैं, यहाँ वातावरण बन रहा है, वहाँ भी वातावरण बनेगा। 10 आदमी होंगे, वातावरण बनेगा। मन घर नहीं लगता, वहाँ लगेगा। सामूहिक सत्संग करें, जहाँ ऐसा आयोजन होता है वहाँ जाते रहें। तो उन्होंने कहा है कि बड़े आसानी से, बिना किसी प्रयास के आप देखें भाई, कहाँ तो लोभ चला गया, कहाँ मोह चला गया, कहाँ क्रोध चला गया, कहाँ मेरे विकार चले गए। निर्मलता बढ़ जाएगी आप में। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है, वो साधना आपने की है। करना यही है कि रोजाना करना है, सामूहिक करना है, और कभी ऐसा अवसर आ जाए वहाँ जाना है, तो बड़ी सरलता से आप चीज़ प्राप्त कर जाएंगे।
एक बात और भी है, जैसे आप समय खाली है, खाली समय का सदुपयोग अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, अच्छे ग्रंथों का पढ़ें। इस साधना पर गुरु महाराज ने विशेष की है, उनका साहित्य पढ़ना। शंका होती है, निवारण होगा। साहित्य पढ़ेंगे, शंका निवारण होगी हमारी। शंका होना आवश्यक भी है और होती है। मार्ग बहुत विचित्र है। साहित्य पढ़ते रहेंगे तो मार्ग निर्धारण होता जाएगा, हाँ ठीक ही है। साथ साथ एक बात और भी है, बड़ी सरल सी बात है। हम सभी जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। भोजन आवश्यक है, हमें ऊर्जा मिलती है, आवश्यक है। करें क्या? अन्न में विकार है, एक शक्ति देता है, लेकिन विकार भी है। जिस विचार से अन्न को पकाएंगे, जिस विचार से मन को अन्न को खाएंगे आप, विचार आप में भर जाएगा। उपाय दिया, कोई खाना घर में बनता है, माताएं विचार लगा दें कि भगवान का भोग बन रहा है, कोई विशेष काम नहीं करना है, खाली ये विचार करें ना भगवान का भोग बना रहे हैं, तो भगवान का भोग बनेगा। स्वाद उसका अलग होगा, उसका प्रभाव अलग होगा। भगवान का भाव भर गया उसमें, वो आपके अंदर आवेगा। ये साधना और सरल हो जाएगी। इस समय हमने आपने ध्यान किया है, यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण प्रतीक है कि यहाँ गुरु महाराज की उपस्थिति है, परमात्मा उपस्थिति है। ये नैवेद्य हमारी श्रद्धा का प्रतीक यहाँ रखा है। हम उनसे ही प्रार्थना करें, देने वाले आप ही हैं। इस नैवेद्य को स्वीकार करें, हम पर आप पर दया करें।